ब्रिक्स नेशन ब्रिक्स पे को ऑपरेशनलाइज करने के प्लान को बढ़ा रहे हैं, जो एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम है जिसका एम यूएस कंट्रोल्ड स्विफ्ट नेटवर्क पर डिपेंडेंस को रिड्यूस करना है और मेंबर कंट्रीज में फाइनेंशियल सॉवरेनिटी को प्रमोट करना है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका वाले ब्रिक्स ग्रुप ने यूएस लेड स्विफ्ट सिस्टम ग्लोबल फाइनेंशियल डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए एम्बिशियस मिशन को शुरू करा है। ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और ब्रिक्स पे को रिसेंटली रिवील करा गया है, जिसका मेन एम लोकल करेंसी सेटलमेंट को प्रमोट करना, मेंबर नेशंस को वेस्टर्न सैंक्शन से प्रोटेक्ट करना एंड ग्रुप के फाइनेंशियल सॉवरेनिटी को मजबूत करना है। इवोल्यूशन ऑफ ब्रिक्स फाइनेंशियल कोऑपरेशन। ब्रिक्स के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी फोर्टालेजा समिट 2014 में शुरू हुई, जहां मेंबर कंट्रीज ने न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट को एस्टेब्लिश करा, जो वेस्टर्न डोमिनेटेड एंटिटीज लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक को काउंटर करने के लिए डेवलपिंग नेशन द्वारा क्रिएटेड फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। 2015 में यूएस एंड यूरोपियन यूनियन द्वारा रसिया पर सैंक्शंस के बाद ब्रिक्स मेंबर ने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के लिए लोकल करेंसी को यूज करने के डिस्कशन को इंटेंसिफाइड कर दिया। कजान समिट 2024 में लीडर्स ने ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव ब्रिक्स पे को लॉन्च करा और ब्रिक्स के अंदर करेस्पॉन्डेंट बैंकिंग नेटवर्क को मजबूत करने और लोकल करेंसीज में सेटलमेंट को इनेबल करने के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करा। ब्रिक्स पे इनिशिएटिव ब्रिक्स पे स्विफ्ट नेटवर्क पर डिपेंडेंस को रिड्यूस करने के लिए ग्रुप का सबसे कॉन्क्रीट स्टेप है, जो एक बेल्जियम बेस्ड सिस्टम है जिसे ग्लोबल मनी ट्रांसफर के लिए 11,000 से ज़्यादा बैंक द्वारा यूज करा जाता है। G10 सेंट्रल बैंक द्वारा स्विफ्ट का कंट्रोल स्पेशली अंडर यूएस इन्फ्लुएंस सैंक्शंस के माध्यम से ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के वेपनाइजेशन को अलाउ करने के लिए लॉन्ग टाइम से क्रिटिसाइज करा जा रहा है। ब्रिक्स पे का प्रोटोटाइप अक्टूबर 2024 में मॉस्को में शो करा गया, जो एक इंडिपेंडेंट पेमेंट इकोसिस्टम के बिल्ड करने के एफर्ट्स में एक माइलस्टोन मार्क करता है। प्रोजेक्ट को ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स द्वारा डेवलप्ड करा गया है, जिसका एम नेशनल पेमेंट सिस्टम के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को इंश्योर करना है। प्रत्येक ब्रिक्स नेशन के पास ऑलरेडी एक रोबस्ट डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंडिया के पास यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई है, चाइना के पास क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम है, रसिया के पास सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेज है, ब्राजील के पास पिक्स इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, साउथ अफ्रीका के पास साउथ अफ्रीका मल्टीपल ऑप्शन सेटलमेंट है। ये सिस्टम मिलकर ब्रिक्स पे के टेक्नोलॉजिकल बैकबोन को फॉर्म करते हैं, जो ग्रुप्स के विद इन एंड पॉसिबली अदर डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए स्विफ्ट का एक क्रेडिबल ऑल्टरनेट प्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेटेजिक मोटिवेशन एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। ब्रिक्स पे को एस्टैब्लिश करने का डिजायर 3 की मोटिवेशन से डेवलप होता है। फाइनेंशियल सॉवरेनिटी, यूएस डॉलर पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना और वेस्टर्न सैंक्शन के जोखिम को कम करना। इकोनॉमिक एफिशिएंसी, मेंबर नेशंस के बीच ट्रेड के ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड सेटलमेंट टाइम्स को लोअर करना। जियोपॉलिटिकल असर्शन, वेस्टर्न इकोनॉमिक डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स ब्लॉक को एस्टैब्लिश करना। चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग ब्रिक्स पे, डाइवर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट, प्रत्येक नेशन अपना खुद का पेमेंट सिस्टम ग्लोबली प्रमोट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, इंडिया का यूपीआई एशिया एंड अफ्रीका में एक्सपेंड कर रहा है। इन प्लेटफॉर्म्स को एक इंटरऑपरेबल फ्रेमवर्क के अंदर लाना एक मेजर चैलेंज है। टेक्निकल इंटरऑपरेबिलिटी, 5 डिस्टिंक्ट डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए हार्मोनाइज्ड रेगुलेटरी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। करेंसी कोऑर्डिनेशन, यूनिफाइड ब्रिक्स करेंसी का एब्सेंस सिस्टम के सीमलेसली वर्क करने की कैपेबिलिटी को लिमिट करता है। ट्रस्ट डेफिसिट, युआन के इंटरनेशनलाइजेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स बास्केट में इसका इंक्लूजन स्मॉलर ब्रिक्स मेंबर्स में चाइनीज डोमिनेंस का डर पैदा करता है। ग्लोबल इम्प्लीकेशन, यदि सक्सेसफुल रहा तो ब्रिक्स पे ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप को ऑल्टर कर सकता है।
ये डेवलपिंग नेशन को स्विफ्ट का एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा जो ग्लोबल फाइनेंस में मल्टीपोलरिटी को फॉस्टर करेगा और डॉलर के ओवरवेलमिंग डोमिनेंस को रिड्यूस करेगा। एक्सपर्ट ये सजेस्ट करते हैं कि रीजनलाइज अडॉप्शन जो इंट्रा बिग ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन को कवर करता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का सिग्नल होगा। लोकल करेंसी सेटलमेंट की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी स्पेशली ट्रेड बिटवीन इंडिया, रसिया एंड चाइना इस विजन को अलाइन करते हैं।